हमारी शिराओं में, भुजाओं में, धमनियों में किन का रक्त बह रहा है? हम कौन हैं? ये हिंदू सामान्य नागरिक नहीं है, सामान्य मनुष्य नहीं है। ये परंपरा से भगवान के परिवार का अंग है। ये पूरी की पूरी महापुरुषों की श्रृंखला। सत्यवादी हरिश्चंद्र, किसी और के नाम के आगे सत्यवादी नहीं लिखा जाता है, केवल श्री हरिश्चंद्र जिन्होंने प्राण देकर, राज्य देकर अपने प्रण को निभाया, जो बोला उसको पूरा किया। एक बार महाराज हरिश्चंद्र सो रहे थे गहरी नींद में, रात्रि का समय। स्वप्न में एक बूढ़े ब्राह्मण प्रकट हुए, एक अपने बेटे के साथ। तो ये और कोई नहीं था, ये काल ही था जो सत्यवादी हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने आया था। ये देखना चाहता था कि सामान्य काल में ही धर्म का पालन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, या असामान्य काल में भी कर सकते हैं। सामान्य काल में तो कोई भी धर्म सत्य का पालन कर सकता है। मुश्किल तो तब है जब असामान्य परिस्थिति, उस समय भी सत्य न डिगे, सब कुछ बलिदान हो रहा है तो भी सत्य टिका हुआ है। तो महाराज ने स्वागत सत्कार किए। कहिए ब्रह्मदेव, कैसे आगमन हुआ? मैं तो गदगद हो गया, मेरा तो जीवन धन्य धन्य हो गया। तो कहा कि महाराज, ये मेरा इकलौता बेटा है, इसकी शादी है। जिस कन्या को ये पसंद करता है, वो कन्या कहती है कि जब तक तुम्हारे पास राज्य नहीं होगा मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। और मैं तो गरीब ब्राह्मण, मेरे पास तो कुछ है नहीं। और वो प्राण छोड़ने को तैयार है, मेरा बेटा के शादी करूँगा तो इससे करूँगा, और वो तैयार नहीं है कि बिना राज्य के मैं नहीं कर सकती। महाराज, आपने तो राज्य भोग लिया है बहुत लंबे समय तक, मेरे बालक की गृहस्थी बस जाए। आप मेरे बालक को अगर अपना राज्य दान में दे दें तो मेरा भी परिवार बस जाएगा, मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, वो कन्या भी सुख से जीवन जी लेगी। तो स्वप्न में कहा, हाँ इसमें क्या बात है, लीजिए। बोले तो संकल्प कराइए। स्वप्न में ही संकल्प हुआ है, और स्वप्न की बातें सत्य नहीं हुआ करती, लेकिन हरिश्चंद्र जैसा महापुरुष स्वप्न की बोली गई बात को भी आचरण में पालन करता है। इसलिए कहा जाता है सत्यवादी हरिश्चंद्र। हम लोग उल्हाना भी देते, ऐसा तू को हरिश्चंद्र ना है, वो ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा तू को हरिश्चंद्र ना। संकल्प दे दिया, संकल्प दे दिया। महाराज सो गए, नींद तो थोड़ी आई नहीं, अनमने से प्रातःकाल जागे तो रानी ने, तारा ने कहा, महाराज आज चेहरे का तेज भंग है, आपके चेहरे पर तेज नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, आज आप कुछ उजड़े उजड़े दिखाई दे रहे हैं। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि देवी धैर्य रखो, धीरे धीरे सब सामने आ जाएगा। तो महाराज स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा करके आसन से उठे ही थे अपने राज्य काज की व्यवस्थाओं के लिए, दरबार में जाने के लिए। ये ब्राह्मण देवता द्वार पर पहुंच गए। कहा, राजन, रात आपने राज्य हमको दान में दे दिया था, मैं आ गया, आप राज्य हमको समर्पित करिए और आप वन को जाइए। स्वप्न की बात बोली है। ब्राह्मण देव ने संकल्प करा लिया, फिर से पूरा राज्य ले लिया और कहा, अब इस महल में आपका कुछ भी नहीं है, यहाँ से आप रथ भी नहीं ले सकते, किसी सेवक कर्मचारी को भी नहीं ले सकते, आपको ऐसे ही पैदल जाना पड़ेगा। और केवल दान लेने से काम नहीं होता, दान देने की भी एक अलग से दक्षिणा होती है। ये मेरी 100 भार यानी 100 तोले की दक्षिणा है सुवर्ण की। ये जब तक आप नहीं चुकाएंगे तब तक आपको दान करने का पुण्य नहीं मिलेगा, और अगर नहीं चुकाएंगे तो मैं ब्राह्मण हूँ, आपको शाप दूंगा। बोले नहीं, चिंता मत कर। कैसे चुकाएंगे? राज्य तो आपका अब नहीं है। बोले मैं दूसरे किसी राजा के राज्य में जाकर और मजदूरी करके आपका चुकाऊंगा, मैंने जो बोला है आप प्रतीक्षा करिए। रानी ने कहा, महाराज ये क्या हुआ? बोले नहीं रानी, मैंने इनको दान कर दिया था स्वप्न में। स्वप्न की कोई बात सत्य होती है क्या महाराज? बोले नहीं, मेरे लिए जागृत और स्वप्न एक ही बात। छोटा बालक रोहित, 5-6 साल का बालक, तीनों जब बाहर नगर के अंदर ये समाचार हो गया कि एक ब्राह्मण देव ने महाराज को धोखे से ठग लिया, पूरी अयोध्या रात महल के बाहर अगर नहीं महाराज बिल्कुल नहीं जाने देंगे, ये ब्राह्मण नहीं है, ये ठग है, आपके साथ धोखा हुआ। बोले नहीं, मैंने अपनी जिह्वा से बोला है कि मैंने राज्य आपको दान किया, अब नहीं रखी। पैदल सड़कों पर जब चले हैं चक्रवर्ती नरेश महाराज हरिश्चंद्र, तारा महारानी, छोटा सा बालक रोहित,
कभी सड़क पर चलते अवध के नागरिकों ने देखा ही नहीं था। कभी कभी शोभा यात्राओं में, किसी विशेष महोत्सव में सुवर्ण के रथ पर बैठकर महारानी सारे श्रृंगार से लदी हुई निकलती थी। पूरी अयोध्या के नागरिक कतारबद्ध राजमार्गों पर खड़े होकर दर्शन करते थे। आज महारानी नंगे चरण पैदल चल रही है। छोटा बालक रोहित महाराज एकदम नग्न अवस्था में केवल कुछ वस्त्र धारण किए चले जा रहे। हाँ हाँ करके लोग सड़कों पर लेट गए। महाराज बहुत समझाते रुके। यहाँ से चलते चलते छाले पड़ गए। बच्चे पर भी नहीं चला जा रहा है, महारानी पर भी नहीं चला जा रहा है। कहाँ चलेंगे? बोले देवी, इस ब्राह्मण का हमको कर्जा भी चुकाना है। दान तो हमने कर दिया, लेकिन दान की एक अलग से दक्षिणा भी होती है। 100 भार सोना हमको चाहिए। कहीं ना कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। वैसे तो हमको कोई नौकरी देगा नहीं। हमने सुना है कि काशी में मनुष्य बेचे और खरीदे जाते हैं, तो हम अपनी बिक्री करेंगे और इन ब्राह्मण देव के कर्ज से मुक्ति पाएंगे। नहीं तो कर्ज लेकर अगर हमारे प्राण गए तो कितने जन्मों तक हमको ये कर्जा का पाप ढोना पड़ेगा। बार बार पूछता है बालक, पिताजी काशी कितनी दूर है? पिताजी काशी कितनी दूर है? हरिश्चंद्र भी रो पड़े इस दृश्य को देखकर। न भोजन न पानी, पैदल चलना है, बच्चे को चलने का अभ्यास नहीं। महारानी कितने कोमल चरण फपोले पड़ गए, छाले पड़ गए। चलते 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 काशी की सीमा पर पहुंच गए। यही विश्वामित्र जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। अरे तुम बिक्री के लिए काशी आए हो क्या? बोले हाँ। हम कहाँ बिक्री होती है हमको पता। बोले उस चौराहे पर जाइए, वहाँ बिक्री के लिए लोग बैठे होंगे और उसका संकेत है कि जो अपने सिर पर घास का पूंजा लेकर बैठते हैं, तो जो खरीदार आते हैं वो जान जाते कि बिक्री को आए हैं। अगर तुमको अपने को बिक्री करना है तो उस चौराहे पर चले जाओ। ये विश्वामित्र जी हैं। आकर बैठ गए। तपती दोपहरी में तीनों सिर पर घास का पूजा लेकर बैठे हैं। बार 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 विश्वामित्र जी ब्राह्मण के रूप में आकर, राजन आधा दिन निकल गया, हमारी दक्षिणा। बोले महाराज धैर्य रखिए, ब्राह्मण देव इतने क्रूर कठोर नहीं होते। ब्राह्मण बहुत कोमल हृदय की हुआ करते, दयालु, इतनी तो दया करिए। बोले सूर्यास्त तक अगर चुकाया नहीं तो आपको श्राप है, तैयार हो जाए। अरे महाराज, इतने में यही विश्वामित्र जी नाटक करते हैं। एक ब्राह्मण का वेश बनाकर, बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आ गए। कहा बिक्री के लिए आए हो? हाँ। तो बोले तुम्हारी तो मुझे आवश्यकता नहीं है, मेरी ब्राह्मणी बहुत वृद्ध हो चुकी है, कमर झुक चुकी है, गठिया का उनके शरीर में रोग हो गया, अब कुछ कर नहीं सकती, और मुझे अभी एक अनुष्ठान करना है, तो मेरी पूजा आदि के लिए व्यवस्था का कोई सहायक नहीं है, तो मैं तुम्हारी पत्नी को खरीद सकता हूँ। तुम्हारी अब कल्पना करिए, चक्रवर्ती नरेश की धर्म पत्नी को कोई नौकरानी के रूप में खरीदने आया हो, महाराज के ऊपर क्या बीती होगी। बोले ठीक है, क्या दे सकते हो? बोले मैं इतने दे सकता हूँ, 25 भर सुवर्ण दे सकता हूँ। तो उसको कहा ठीक है चलो, दिया। और जब वो लेकर चला तो छोटा बालक, तो माँ माँ, अरे मुझे तो ले चलो, मुझे तो ले। अरे बाबा मेरी माँ को कहाँ ले जा रहे हो? मामा माँ मेरी माँ को कहाँ ले जा रहे हो? पिताजी पिताजी माँ को रोको, ये कौन माँ को ले जा रहा है? कुछ बोले नहीं, नेत्र बंद हो गए हरिश्चंद्र जी के। ये दृश्य देखा ही नहीं जा रहा उनसे। दौड़कर बच्चे ने माँ की धोती पकड़ी, माँ हमको छोड़कर मत जाओ माँ, मुझे। तो माँ ने कहा, तारा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, ये बालक मेरे बिना जीवित नहीं रह पाएगा, छोटा बालक है, आप इसको भी खरीद लीजिए, इसको भी कोई सेवा दे दीजिए। क्या सेवा करेगा? बोले तुलसी आदि चुन लिया करेगा, कोई झाड़ू बुहारी की सेवा कर लेगा, आप इसको भी खरीद लीजिए। और 50 भार में ले गए, सेवा कर। सायंकाल के समय सूर्यास्त जा रहा था पश्चिम की ओर, फिर विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। राजन, ये विश्वामित्र जी को चिढ़ क्यों हुई थी? विश्वामित्र जी को चिढ़ हुई थी कि एक बार स्वर्ग में बैठक हो रही थी ब्रह्मा जी के यहाँ, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आज भूमंडल पर इस समय महाराज हरिश्चंद्र जैसे त्यागी, तपस्वी, सत्यवादी, तेजस्वी कोई दूसरा नहीं है। उनके जैसे तेज का प्रताप, प्रकाश, उसके सामने सूर्य नारायण भी फीके दिखाई देते हैं।
और उनके इस प्रतिज्ञा के जीवन को कोई भंग नहीं कर सकता, उनकी प्रतिज्ञा कोई खंडित नहीं कर सकता। विश्वामित्र जी क्षत्रिय घर में जन्मे थे, इसलिए क्षत्रित्व का अहंकार इनके अंदर था। ऐसा भी कोई हो सकता है जिसके प्रतिज्ञा को भंग नहीं किया जा सके, मैं भंग करता हूँ, जबकि महापाप है। किसी दूसरे के प्रण को, प्रतिज्ञा को सहयोग नहीं करे तो उसको भंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। विश्वामित्र जी ने पाप किया, आ गए, महाराज सूर्य अस्त की ओर जा रहा है, शाप के लिए तैयार हो जाइए। बोले महाराज प्रतीक्षा करो, अभी सूर्य नारायण है। इतने में यही विश्वामित्र जी आ गए एक बूढ़े ब्राह्मण का, तो वो मेहतर का वेश बनाकर, बहुत काला काला स्वरूप, मोटा एकदम बड़ा भयानक मोटा सा डंडा लेकर, नंग धड़ंग जैसी केवल लगोटी बांधे हुए, कहा कि बिक्री को आए हो? बोले हाँ। बोले मैं ले खरीद सकता हूँ, तुम जितना धन कहोगे। बोले हमको केवल 50 भार सोना चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए, इतना ही कर्जा हमारे पास ऊपर है। बोले मैं मरघट का, यहाँ का जो प्रसिद्ध मरघट है काशी का, उसका मैं मालिक हूँ। मेरे कई कर्मचारी इस समय छुट्टी पर चले गए हैं, इसलिए लाशों से टैक्स लेना, उनको अग्नि देना, इस समय व्यवस्थाएं ठीक नहीं, कोई है नहीं। अगर तुम वहाँ काम करना चाहो तो मैं तुम्हारा कर्जा उतार सकता। बोले चलिए। चक्रवर्ती नरेश महाराज हरिश्चंद्र, जो सुवर्ण के शैया पर सुवर्ण के पात्रों में भोजन करने वाले और मखमल के गद्दों पर विचरण करने वाले, आज शमशान की नौकरी के लिए, एक मेहतर का काम करने के लिए अपने को बेचते कारण सत्य की रक्षा के लिए, सत्य के ले गए। और जैसे ही गंगा जी के किनारे उस शमशान में प्रवेश किया है, भयंकर अंधकार, भयंकर दुर्गंध, लाशें जल रही हैं, परिवारीजन बैठे बैठे चीख चीख कर रो रहे हैं, सैकड़ों लाशें जलने की प्रतीक्षा में हैं। सियार, गीदड़, जंगली जानवर जलती हुई लाशों के मांस के लोथड़े खींच खींच कर ले जा रहे हैं। जो इत्रों से स्नान करते थे, मखमल के गद्दों पर विचरण करते थे, रेशमी परिधान धारण करते थे, वो आज मरघट के एक नौकर की तरह इधर से उधर दौड़ रहे हैं, इधर से उधर दौड़ रहे हैं, श्वास नहीं ली जा रही है, भयंकर दुर्गंध, चीख चिल्लाहट हो रही है, पूरा का पूरा मरघट लाशों से पटा पड़ा है। बोले ये पूरा एरिया है, तुमको सबको ये इनसे टैक्स वसूलना है और रोज सायंकाल मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। कहा मेरी भोजन की क्या व्यवस्था है? बोले मेरे पास भोजन की व्यवस्था नहीं है। जो ये पिंड दान करते हैं, मृतक के शरीर पर जो पिंड डालते हैं, इसमें जो आटा बचता है मिट्टी के पात्र में, इसमें से निकाल कर तुम बाटी सेक कर लाशों पर, अग्नि तो है ही, तुम गुजारा कर सकते। आप कल्पना करो, सुवर्ण के थालों में 56 भोग का आहार करने वाला चक्रवर्ती नरेश, सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए लाशों पर चढ़ने वाला, उस आटे को गूंथ कर उसी पात्र में उन लाशों पर ही सेकते और भोजन कर रहे हैं, टैक्स लेते हैं और टैक्स रोजाना का हिसाब देते हैं। इधर लीला ने परिवर्तन किया, लीला आगे बढ़ी। ब्राह्मण ने कहा कि देवी कल से मुझे अनुष्ठान करना है, इसलिए आज से ही सारी तैयारी कर दो। गाय के गोबर से चौका लगा दीजिए, पूरे आंगन में चौक वगैरह सब पूर दीजिए, और बालक जाओ, तुम बाग में जाओ और खिले खिले पुष्प लेकर आओ ताकि वेदी को सजाया जा सके। ये चौका लगा रही थी, छोटा बालक 6-7 वर्ष का बालक टोकरी लेकर गुरुदेव की आज्ञा से पुष्प चयन के लिए बाग में गए हैं। कितना प्रसन्न था। जैसे ही बाग में प्रवेश किया, अरे पूरा बेला खिला हुआ था, पूरा का पूरा बेला सायंकाल खिलता है, चंद्रमा की रोशनी में सफ़ेद रंग के फूल सायंकाल खिला करते, पूरा गदगद हो गया। गुरुदेव कितने प्रसन्न हो जाएंगे। यहाँ लीला आई, इसी बाग में एक बेला के पेड़ पर कोबरा नाग का वेश बनाकर विश्वामित्र जी लिपटे हुए थे और बड़ी प्रसन्नता से इधर दौड़े, इधर दौड़े, इधर दौड़े, टोकरी भरी जा रही, बड़े खुश हो रहे। रोहित को हो गुरु जी कितने प्रसन्न होंगे। और जिस पेड़ पर, बेला की जिस टहनी पर कोबरा के रूप में विश्वामित्र जी लिपटे थे, जैसे ही हाथ बढ़ाया पुष्प चयन करने के लिए बालक ने, उस टहनी पर जो नाग बैठे थे विश्वामित्र, एकदम उंगली में ढस लिया और जैसे ही डसा एकदम उंगली पकड़कर चीख पड़े, अरे मुझे काले नाग ने डस लिया। अरे कोई बाग में सुनता हो तो मेरी माँ से जाकर कहो कि तुम्हारे
रोहित को काले नाग ने डस लिया। अरे मेरी माँ को जाकर बताओ, रात्रि का समय है, सन्नाटा छाया हुआ है, कोई पशु पक्षी की भी चहचहाट नहीं सुनाई पड़ रही है। बालक चीख रहा है और चीखते चीखते मूर्छा आ गई। हमारे जहाँ मेरा जन्म हुआ है, जिस गांव में, वहाँ एक बड़े महापुरुष हुए। वो बहुत अच्छे लोकगीत गाया करते थे। उनको मेठ जी करके सारा गांव पुकारता था। उन्होंने वो कारुणिक भजन लिखे हैं। मेठ जी की वाणी में एक बार गा लीजिए, रोहित जो पुकार रहा है। बदन जहर ने दाबिली और आवाज निकलती नाही, भला रे आवाज निकलती नाही। बदन जहर ने दाबिली और आवाज निकलती नाही, भला रे आवाज निकलती नाय। कहाँ पर पैदा हुआ मरण को कहाँ पर पहुँचा जाए, कहाँ पर पैदा हुआ मरण को कहाँ पर पहुँचा जाए। और कोई नहीं या कुटुंब कबीला जो मोहिले बचाए, आवाज निकलती नाय, भला रे आवाज निकलती नाही। बदन जहर ने दाबिली और आवाज निकलती नाही, भला रे आवाज निकलती नाय। अरे कोई नहीं है इन घड़ियों में कौन सुने मेरा दुखड़ा, हाँ कोई नहीं है इन घड़ियों में कौन सुने मेरा दुखड़ा। और मात पिता से रहा अभागा, देखा तक नहीं मुखड़ा, आवाज निकलती नाही, भला रे आवाज निकलती नाही। बदन जहर ने दाबिली और आवाज निकलती नाय। अरे कंठ बंद हो गया एकदम, नाड़ी छूट गई है, कंठ बंद हो गया एकदम, नाड़ी छूट गई है। और इधर मुनि ने जल्दी से वहाँ तारा भेज दई है, आवाज निकलती नाही, भला रे आवाज निकलती नाही। बदन जहर ने दाबिली और आवाज निकलती। जब तक होश रहा तब तक माँ माँ कैसा भागा। माँ को भी नहीं देख पाया, बाप को भी नहीं देख पा रहा हूँ, कौन मेरी आवाज़ सुनेगा। मूर्छा आ गई, पूरे शरीर में विष फैल गया, धड़ाम से गिर पड़ा, वही मृत हो गया। इधर विश्वामित्र जी उसी गली में बाहर इधर से उधर चिल्ला रहे, अरे भाई किसका बालक फूल चयन करने बाग में गया था, उसको काले नाग ने डस लिया है। अरे किसका बालक है जिसको जो फूल चयन करने गया था उसको काले नाग ने डस लिया। अरे दौड़ कर जल्दी, जिसका हो जल्दी से उसकी रक्षा करो। ये चौका लगाते लगाते बाहर की ओर तारा बढ़ती जा रही थी। जैसी सुना किसका बालक बाग में पुष्प चयन करने गया, उसको काले नाग ने डस लिया। एकदम चीख पड़ी, अरे मेरा भैया, मेरा रोहित, मेरा लाल। एकदम दौड़ने लगी। वही विश्वामित्र जी दूसरे रूप में जो ब्राह्मण के रूप में बैठते, नहीं देवी ऐसे नहीं जा सकती हो, मेरा अनुष्ठान है, खंडित हो जाएगा, पूरा चौका लगाओ सर। अरे बाबा मेरे बालक को नाग ने डस लिया है, जाने दो बाबा, वही मेरा प्राण है, वही मेरा जीवन है, उसी को देखकर मैं जीवित। बोले बिल्कुल नहीं, शाप दे दूंगा, मैं तनख्वाह देता हूँ तुमको, मैंने खरीदा है। आप कल्पना करो, एक अभागिन माँ का इकलौता बेटा जिसको नाग ने डस लिया, वही उसके दिन और रात है, वही उसकी श्वास और धड़कन है, और उसको भी देखने नहीं जाने दे रहे। जैसे तैसे चौका लगाया,
बदहवास दौड़ती गई है बाग में प्रवेश, इधर दौड़ उधर दौड़, इधर देख उधर देख, भैया रोहित, बेटा रोहित, लाल रोहित, कहाँ हो भैया, बोलो कहाँ हो। और इधर से उधर दौड़ते दौड़ते एक जगह झाड़ियों में मूर्छित बेटे को जब लाश के रूप में देखा, पछाड़ खाकर गिर पड़ी। देखी कुंवर की लाश रानी रे धरनी, खाकी पछाड़ भला रे धरनी पे, खाकी पछाड़ देखी कुंवर की लाश रानी रे धरनी पर, खाकी पछाड़ भला रे धरनी पे, खाकी पछाड़। चौड़े में प्रभु लूटी लई, मोप विपत एकदम गेरी। चौड़े में प्रभु लूटी लई, मुँह पे विपत्ति एकदम गिरी। और कर विलाप अबलारो वे ले ओ खबर प्रभु मेरी धरणी पे, खाकी पछाड़ भला रे धरणी पे, खाकी पछाड़ भगत देखी कुंवर की लाश रानी रे धरनी पे, खाकी पछाड़। कहा करूं गिद जाऊं नाम में मुखड़ा किसे सुनाऊं। हाँ कहाँ करूं गीत जाऊं लाल मैं दुखड़ा किसे सुनाऊं। और पैसा एक न पास मेरे, अब कफन कहाँ से लाऊं। धरनी पे खाकी पछाड़ भला रे धरनी पे खाकी पछाड़। देखी कुंवर की लाश रानी रे धरनी पे, खाकी पछाड़। सिर पीटे और छाती धुन रे कहाँ करूं मेरे लाल। सिर पीटे और छाती धुन रे कहाँ करूं मेरे लाल। और कफन हेतु दुपट्टा फाड़ा, करिए जरा ख्याल। धरनी पे खाकी पछाड़ भला रे धरनी पे, खाकी पछाड़। देखी कुंवर की लाश रानी रे धरनी पे, खाकी पछाड़ भला रे धरनी पे, खाकी पछाड़। अरे कफन डाल बांध लई कांटी, उठा लए हैं कर में, कफन डाल बांध लई कांटी, उठा लई है कर में। और रोते रोते लाश पुत्र की आई जाए। धरी मरघट में धरनी पे, खाकी पछाड़ भला रे धरनी पे खाकी पछाड़। देखी कुंवर की लाश रानी रे धरनी पे, खाकी पछाड़ भला रे धरनी पे, खाकी पछाड़। आज बच्चे को कोई कंधा देने वाला नहीं। चक्रवर्ती नरेश का इकलौता बेटा नाग ने डसा है। महारानी चक्रवर्ती नरेश की पत्नी महारानी तारा, कफन के लिए पैसा नहीं, साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ा है, बेटे की लाश को उसमें लपेटा है, कोई कंधा देने वाला नहीं। माँ अपने मरे पुत्र को लाश को कंधे पर लाद कर लाई है, आई धरी मरघट में रखा। इतनी दुर्गंध, चारों ओर हाहाकार, रक्त की मांस की मज्जा की कीचड़ हो रही है, काला ही काला दिखाई दे रहा है। कुत्ते भौंक रहे, सियार चिल्ला रहे, परिवजन अपनी अपनी लाशों के सामने बैठे बैठे रो रहे हैं, कुछ जल रही हैं, कुछ जलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये बैठी महाराज हरिश्चंद्र चांडाल के वेश में मोटा सा डंडा लेकर दौड़ कर आए,
देवी रोना धोना बंद करो, यहाँ सब ऐसे ही आया करते हैं, मुझे और लाशों से भी टैक्स देना है, इसका टैक्स दीजिए। बोले मेरे पास कुछ नहीं, अभागिन हूँ, परित्यक्ता हूँ, मेरा अभागा बालक, इसको नाग ने डस दिया है। हे मरघट के मालिक, कृपा करो, दया करो मुझे। बोले बिल्कुल यहाँ किसी पर कृपा नहीं होती है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कानून का पालन होता है, नियम पालन। अरे महाराज इतनी तो कृपा करूँ, मैं एक अभागिन हूँ। और जब हरिश्चंद्र महाराज अड़ गए, बोले निकालो यहाँ से, इसको हटाओ, बाहर ले जाओ, इसमें तो टैक्स दे के ही आपको अग्नि दी जाएगी। और जब इतना बोले तो एकदम चीख पड़ी, अरे महाराज हरिश्चंद्र, आप हमको कहाँ छोड़कर चले गए? अरे आपके रोहित को नाग ने डस लिया, अब कहाँ हो? बेटे का मुंह देखना है तो दौड़ कर आइए महाराज, आप कहाँ चले गए? और जैसे ही कहा कि महाराज हरिश्चंद्र आपका रोहित, एकदम विवेक जागा। कहा देवी तुम कौन हो? बोले ये मत पूछो कौन हो, मैं एक अभागिन अबला माँ हूँ, अनाथ माँ हूँ, इकलौता मेरा बेटा, उसको काले नाग ने डस लिया है, कोई हमारी सहायता कर। और जैसे ही हरिश्चंद्र को समझ आया कि रोहित ये तारा, एकदम पछाड़ खाकर गिर पड़े, मेरा बेटा मेरा रोहित, इसको नाग ने डस लिया। और जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र की वाणी से ये शब्द निकले, तारा ने देखा ये तो महाराज की वाणी है, एकदम चीख पड़ी, महाराज आपको ये क्या हो गया? आप चांडाल के वेश में, आपका छत्र कहाँ गया? आपका मुकुट कहाँ गया? आपका राज्य कहाँ गया? आपकी सेना कहाँ चली गई? इतना बेटे को लेकर कभी रानी छाती से लगाकर रोती है, कभी महाराज छाती से लगाकर रोते हैं। बोले रोइए मत महाराज, रोहित हमारे लिए इतने दिन के लिए विधाता ने दिया था, आप कानून का पालन करिए, इस सत्य की रक्षा के लिए आप मेहतर बने हैं, मरघट के सेवक बने हैं, इस समय धर्म को डिगाइए मत। ये मेरी जो शेष साड़ी है मैं इसे भी उतारती हूँ, इसको टैक्स में ले लीजिए। और बेटे की लाश को लेकर जैसे ही बैठना चाहती थी, हरिश्चंद्र ने कहा तारा रानी, रोहित जैसे बेटे को हम छोड़कर त्याग करके जीवित रहकर क्या करेंगे? हम भी दोनों इसी के साथ अपने को भस्म करते हैं। राजा रानी ने बेटे की लाश को गोद में लेकर, और जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने अग्नि को स्पर्श ही किया था एकदम चिता से, एकदम जोर की आवाज आई, महाराज हरिश्चंद्र ठहरो। और जैसे ही नेत्र खोले, सामने ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र, वरुण, कुबेर, सारे देवता, महाराज विश्वामित्र, सब देवता खड़े हुए थे हाथ जोड़े। महाराज धैर्य रखो, आप सत्य की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। सारे विश्व में सत्यवादी के नाम से कोई अगर जाना जाएगा तो आप जाने जाएंगे। विश्वामित्र जी का राजन, आपके सत्य की परीक्षा थी, आप उत्तीर्ण हुए, आप वरदान मांगिए। हाथ जोड़कर महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, ऋषिवर अगर वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दे दीजिए। बोली क्या चाहिए? बोले आज जैसी परीक्षा आपने हमारी ली है, भविष्य में ऐसी क्रूर कठोर परीक्षा किसी की मत लेना, बस ये वरदान दीजिए। सब देवता पुष्पों की वृष्टि करके चले।